हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू IMS CUT चैनल। CUT UG 2025 की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। आज के सेशन में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के डोमेन सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन पेपर। व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज देयर आर मेनी कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हिच यू कैन नॉट ऑप्ट विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, request you to kindly check the popular CUT programs offered by IMS. So you can check classroom program as well as online program. ऑनलाइन प्रोग्राम जिसमें आप डेफिनेटली एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए गेटिंग बैक टू द डिस्कशन नाउ मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। सो मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 नीड टू बी अटेम्प्टेड। देयर इज अ चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस। 60 मिनट्स का पेपर है, 5 मार्क्स फॉर करेक्ट, 40 into 5 200 मार्क्स का पेपर है ये। नेगेटिव मार्किंग 1 और नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर लीविंग अ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं रेफरेंस ले रहा हूं बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी थ्रू CUT UG, इसलिए इसका मैं रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है, सो बीकॉम ऑनर्स हम दो तरीके से एलिजिबल होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स plus any two subjects out of which at least one should be from list B1. That means someone from non-commerce background, non-accounts background, whether from humanities or from sciences, is eligible to apply for BCom honors, one of the most sought after program at Delhi University, and top colleges like SRCC, LSR, Hansraj, वो सब हैं इसमें। ठीक है, yes you can apply with accountancy as well, any one language from list A plus accountancy। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं और 11th-12th में ह्यूमैनिटीज या साइंसेस के बाद आपको लगता है कि यस यू वांट टू गेट इनटू कॉमर्स फील्ड, तो आप मैथ्स के थ्रू बीकॉम ऑनर्स में जा सकते हो। दैट इज व्हाई आई सेड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डोमेन पेपर। क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया कोर्सेज अवेलेबल हैं थ्रू मैथमेटिक्स। ठीक है, और देखिए 800 मार्क्स का ये कट ऑफ बनता है बिकॉज इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, सो 4 into 200 800 मार्क्स का ये कट ऑफ बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये सारे प्रोग्राम जो लिस्टेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम, सेम एज बीकॉम ऑनर्स। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, यस BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, अगेन अ वेरी गुड प्रोग्राम and very good placement for statistics honors also. A career path is created after statistics honors like data analytics, और इसमें आप आगे बढ़कर अपना करियर बना सकते हो। BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, ये सारे प्रोग्राम्स देखोगे दे आर anyone from any background, whether humanities or commerce or sciences, but with mathematics or applied mathematics are eligible for these programs. Great programs under the University of Delhi: B honors economics, computer science honors, maths honors, statistics honors, and BSc program mathematical science. So any one language from list A plus mathematics, applied mathematics plus any two subjects out of which one should be from list B1, और इसका भी 800 में से कट ऑफ बनता है। इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैथ्स अगर आपके पास है तो बहुत डोर्स ओपन होते हैं एज फार एज करियर इज कंसर्न। BVOC वोकेशनल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये भी देखिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स plus any two subjects out of which one is from list B1, or another combination any one language from list A plus maths plus section 3 of CUT which is general test. So maths compulsory है इस प्रोग्राम के लिए। आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। 800 मार्क्स से कट ऑफ बनेगा अगर आप इस कॉम्बिनेशन से जाते हो, और 650 मार्क्स का कट ऑफ बनता है अगर आप इस कॉम्बिनेशन जाते हो। क्यों? क्योंकि 200 मार्क्स का इंग्लिश, 200 मार्क्स का मैथ्स और 250 मार्क्स का जनरल टेस्ट। सो 650 अगर सेकंड कॉम्बिनेशन जाते हो। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स अगेन सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BBFIA, अगेन वेरी गुड प्रोग्राम। BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एंड दिस प्रोग्राम BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and mathematical innovation IT and MI. All these programs with maths, if you have maths, whether you are from any stream, maths अगर है तो इन चारों प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हो जाते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आप देखिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT विच इज जनरल टेस्ट, तो ये 650 मार्क्स का कट ऑफ बनता है बिकॉज लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस GT विच इज 250, तो ये आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैथ्स के कितने फायदे हैं? ठीक है, ये मेरे को डिस्कस करना जरूरी था बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द सिलेबस, और सिलेबस भी बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ यू कैन सी इस बार 2024 की अगर बात करें, इस साल 2024 की अगर बात करें,
शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, द टॉप कॉलेज फॉर BMS प्रोग्राम इन इंडिया। तो अगर आप BBA FIA, BBA एंड BMS, BBA FIA की बात करते हैं तो राउंड 1 का कट ऑफ था 519 आउट ऑफ 650 एंड राउंड 2 का कट ऑफ था 518। BMS के लिए 501 एंड 499। अब मैथ्स स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए बिकॉज थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट हुआ था इस बार एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। देन यू हैव इंग्लिश में जनरली अच्छा स्कोर करते हैं, मैथ्स एंड देन जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट भी बच्चों ने इस बार कम स्कोर किया है बिकॉज जीके करंट अफेयर्स काफी आ गया था। तो अगर मैथ्स आपका अच्छा है और इंग्लिश रिलेटिवली इजी पेपर होता है तो आप डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स में विद गुड परसेंटेज मार्क्स, गुड मार्क्स इन मैथ्स, आप इन प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए इस बार का डेटा, 3,89,023 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स डोमेन इन CUT 2024। बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मैथ्स। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स, ओनली 5 स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200, 100% मार्क्स। 3,89,000 ऑड स्टूडेंट्स में से केवल 5 बच्चों के 200 में से 200 आए हैं, विच मीन्स मैथ्स की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, आपको हेल्प करता है कट ऑफ में। क्लियर है? ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं सिलेबस का, डिस्कशन करते हैं और 2024 पेपर के बारे में भी आपको डिटेल में दिखाता हूं, मैं एक्चुअल पेपर भी दिखाता हूं, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैथ्स कोर मैथ्स भी होता है, अप्लाइड मैथ्स भी होता है। वो आपने क्या ऑप्ट किया 11th-12th में, उस पर बेस है कि आप किस तरीके का एग्जाम देते हो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स का। तो ये CUT की वेबसाइट से है, CUT UG की वेबसाइट से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस। तो स्ट्रक्चर जो डिफाइंड है, एक तो है सेक्शन A विच इज कॉमन वेदर यू आर फ्रॉम कोर मैथ्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स बैकग्राउंड, द सेक्शन A इज कॉमन फॉर बोथ। पेपर भी ऐसे आता है, मैं दिखाता हूं, पेपर भी दिखाता हूं आपको। तो सेक्शन A में आप देखोगे अलजेब्रा इज कॉमन टू बोथ कोर एज वेल एज अप्लाइड। अलजेब्रा इज कॉमन, कैलकुलस में ये कॉमन है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में कॉमन है, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये कॉमन पार्ट है। तो ये दोनों में आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है जी NCERT का जो सिलेबस है, राइट? NCERT की बुक है ये, उसका ये डॉक्यूमेंट है। सब मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। NCERT की बुक आप टाइप करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए 2 पार्ट में है NCERT की बुक 12th की, तो 12th का ही सिलेबस है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कोर का, ठीक है। सो ये देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस ऑब्वियसली कॉमन पार्ट नहीं है, ये कॉमन पार्ट कंपेयर करते हैं, इसको आराम से कंपेयर करते हैं। सो अलजेब्रा जिसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ठीक है, इसमें रिलेशन फंक्शन, मस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये कोर का पार्ट है। देखिए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, ये अलजेब्रा का पार्ट आ गया कॉमन। ये कोर मैथ्स है, ये कोर मैथ्स है। और ये जो है ये अप्लाइड मैथ्स है, ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है मटेरियल, सारा CBSE की मटेरियल अवेलेबल है। तो ये अप्लाइड मैथ्स है। अप्लाइड मैथ्स में अगर आप अलजेब्रा पे क्लिक करोगे तो अलजेब्रा में आप इसमें सब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पढ़ सकते हो। तो ये कॉमन पार्ट है, ये देखिए ध्यान से, अलजेब्रा, ये कोर मैथ्स में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स जिसमें अलजेब्रा का पार्ट है कॉमन, एंड देन इसमें जो अप्लाइड मैथ्स में ये कॉमन पार्ट हो गया। फिर देखिए दूसरा टॉपिक देखिए कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये देखिए अप्लाइड मैथ्स में ये देखिए डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हो गया अप्लाइड का। कोर में देखोगे तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये कॉमन पार्ट हो गया। ठीक हो गया कोर मैथ्स का। फिर क्या है, फिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, देन लीनियर प्रोग्रामिंग। अब अप्लाइड मैथ्स में देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया कॉमन। एंड कोर मैथ्स में देखो, ये कोर मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग,
प्रोबेबिलिटी। कॉमन हो गया, राइट सेक्शन है। अब उसके बाद कॉमन के बाद पेपर दो पार्ट में होता है, B1 और B2। अब दिखाता हूं मैं आपको B1 और B2। ये हो गया B1। B1 इज कोर। अब हम इसको सिर्फ कोर के साथ कंपेयर करेंगे। B1 इज कोर। ये B1 कोर जो है आप देखोगे 12th के डिटेल सिलेबस के साथ बिल्कुल मैच करता है। ये 12th की एनसीईआरटी की बुक से ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स पिक किया है। ये देखिए, आप देखिए B1 कोर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये देखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये CUT का सिलेबस का डॉक्यूमेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब कोर मैथ्स का पार्ट है। वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ये देखिए डेरिवेटिव्स दो बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक्स। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ये हो गया कोर B1। समझ में आ गया। एनसीईआरटी के बाहर सिलेबस नहीं है। बार बार ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं मैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट कंटेंट, सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। क्लियर हो गया B1। आइए B2 पे आते हैं। अप्लाइड मैथ्स में देखिए, अब अप्लाइड मैथ्स के साथ कंपेयर करेंगे जो B2 पार्ट है। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ये देखिए, अब इसके साथ देखते हैं। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, ये चैप्टर हो गया अप्लाइड मैथ्स का B2। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं फिर क्या है। ये सारे टॉपिक्स हैं उसमें, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सब कुछ है। अगर आप डिटेल में देखोगे ये सब कुछ है इसमें। इसमें सब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम सब कुछ है। दिखा भी देता हूं आपको। कॉन्ग्रुएंस, मॉड्यूलो, सब कुछ अवेलेबल है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और कुछ नहीं है। एलिगेशन मिक्सचर, ये देखिए, इसमें देखिए एलिगेशन मिक्सचर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, सब अवेलेबल है यहां पर। पाइप्स एंड सिस्टम, सारा सिलेबस अवेलेबल है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो मैंने दिखाई दिया आपको। कैलकुलस भी आपको दिखाई दिया, वो कॉमन पार्ट भी है, इंडिविजुअल भी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दिया मैंने आपको। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, ये देखिए, ये देखिए इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, ये भी हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये भी क्लियर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये देखिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये है डिटेल्ड सिलेबस। आपको चूज करना है कि आप कोर मैथ्स की तरफ जाते हो या आप अप्लाइड मैथ्स की तरफ जाते हो। क्लियर है। अब मैं आपको एक्चुअल 2024 का पेपर दिखाता हूं, उसको आप ध्यान से समझिए। ये है जी एक्चुअल 2024 का मैथ्स का पेपर। आराम से थोड़े से इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं विद इन अ मिनट, ये समझकर, एंड देन आई विल फिनिश ऑफ द सेशन, बिकॉज ये समझना डिटेल में बहुत अच्छा है। टाइम अलाउड 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 200। सी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 प्लस 35 प्लस 35। तो जैसे मैंने कहा था 50 क्वेश्चंस का आपको मिलेंगे, 40 आपको करने हैं। ठीक है। सो 15 प्लस 35 इज 50, 15 प्लस 35 इज 50, मींस 50। पहले 15 क्वेश्चन सेक्शन ए से आए जो कंपलसरी है दोनों के लिए, चाहे वो कोर है चाहे वो अप्लाइड है। देन 35 क्वेश्चंस का ऑप्शन है जिसमें से आपको 25 करने हैं, चाहे वो कोर है चाहे वो अप्लाइड है। तो 15 प्लस 35 50, 15 प्लस 35 50। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इज 15 प्लस 25। 40 क्वेश्चंस ही आपको आंसर करने हैं 15 प्लस 25। या तो आप कोर से पिक करोगे या अप्लाइड से पिक करोगे। B1 इज कोर, B2 इज अप्लाइड। और देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B, B1 एंड B2। ठीक हो गया। Section A has 15 questions covering both maths and applied maths, which is compulsory for all the candidates. ठीक हो गया। B1 has 35 questions from 16 to 50
फ्रॉम मैथमेटिक्स आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, ये कोर वाला पार्ट हो गया। सेक्शन B2 है 35 क्वेश्चंस 51 to 85 प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, ये अप्लाइड वाला पार्ट हो गया। इफ अ कैंडिडेट आंसर्स मोर देन 25 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन B1 और B2, द फर्स्ट 25 आंसर्ड क्वेश्चंस विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो फायदा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये है जी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए सेक्शन A कंपल्सरी, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये 15 के 15 दोनों को करने हैं। देन आप कोर हो तो आपको B1 पार्ट से मार्क करना होता है, होमवर्क शीट 16 से, और अगर आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हो तो B2। ये नहीं कि कुछ दोनों में से कर लो, कुछ एक ही करना है आपको, राइट। तो ये 35 क्वेश्चंस के बाद 15 + 35, उसके बाद आपको 50 क्वेश्चंस के बाद B2 विल स्टार्ट। देखिए 50 तक B1 है और उसके बाद B2 अप्लाइड मैथ स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया, डिटेल में डिस्कशन कर लिया मैंने आपको, आई एम श्योर आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आपको कोई एक पार्ट ही करना होता है, ये ध्यान रहे, ये नहीं कि दोनों कर दो आप, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैथ्स। ओके जी, कमिंग बैक नाउ। सो डिस्कशन हमने कर लिया है। मैथ्स की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। बेहतरीन कोर्सेज हैं, नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी बट अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल। मैथ्स आपको काफ़ी जगह ले जा सकता है, इट कैन टेक यू प्लेसेस। मैथ्स इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स आई वुड से, राइट। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस इज मैथमेटिक्स। तैयारी अच्छे से करो और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। IMS के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक, लाइक कर देना अगर सेशन अच्छा लगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।